नानी का बस इतनी सी कहानी थी नानी की। कहाँ दफनाया? हाँ, वो अब्बा जी के साथ। शादी कैसी रही तुम्हारी? वो नहीं हुई। हैं? क्या मतलब? मैं आना चाह रहा था मामू, बस वो। ठीक है, कोई बात नहीं, बिजी हो गए है ना? आप सही कह रहे थे मामू, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो मामू, प्लीज मुझे माफ कर। हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। So cute, देखो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। डैडी, ये सेल्फिश होना क्या होता है? मतलब? What does it really mean to be selfish? Well, I guess अगर आप सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए सोच रहे हो तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फायदे में सबका फायदा है, are you still being selfish? Interesting question. Well, अगर किसी और का फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये उनसे पूछना चाहिए ना। अगर कह रही है कि हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो फिर तो ये ऑफ कोर्स सेल्फिश होना हुआ। तो फिर हम माम के साथ सेल्फिश हो रहे हैं। क्या मतलब? डैड, माम हमारे साथ रह तो रही है, लेकिन वो खुश नहीं है। बेटा, ये बात कुछ और है। It's not that simple. और तो अपनी मामा को थोड़ा सा और टाइम दो, she'll be happy. I promise. लेकिन किसके लिए? हमारे लिए। अगर उन्होंने हमें खुश रखने के लिए खुद खुश होना है, तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, पैकिंग हो गई? हाँ, हो गई। अच्छा, बाकी चीजें सॉर्टेड आउट? सब कुछ हो गया। बस तुम्हें अपार्टमेंट की चाबियां देनी है, बाकी बातें गाड़ी में हो जाएंगी। और एक बात बतानी थी तुम्हें, मैंने अदनान को वापस रख लिया। ओह, दैट इज गुड, दैट इज गुड। खैर, मुझसे दोस्ती करने के बाद जिंदगी में तुम्हारा ये दूसरा इंटेलिजेंट डिसीजन है। इसका मतलब है कि लंदन जाना अच्छा डिसीजन नहीं है? हाँ, नहीं, वो भी है, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तो न्यूयॉर्क में अकेला ही रहना है ना। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए कब आ रहे हो मुझे पिक करने के लिए? 2 बजे तक। 1 घंटा पहले आ सकते हो, वो बीच में कुछ काम था। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये हरकत कर रही हो। मेरा ख्याल ये करना जरूरी है। इस सब के बाद भी? मैं लंदन जा रही हूँ। मारिया के पास। चंद दिनों के लिए नहीं, मैं वहां शिफ्ट हो रही हूँ। आप यहाँ से जा रही हैं? अदनान को वापस बुलाया, वो रेस्टोरेंट मैनेज कर। ही इज वेरी केपेबल। अदनान अच्छा आदमी है। मैं जमशेद, तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोलो।
मेरे पास वैसे भी अब ज्यादा बोलने को नहीं। कहने को तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। आप कुछ भी कह सकती हैं, चाहे तो मार भी सकती हैं। मैं आपका गुनहगार हूं और मैंने जो किया उसको कोई जवाब नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि मैं अपनी कामयाबी और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए इतना अंधा हो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पैरों के नीचे कब दुनियावी रुकावटें और कब किसी का दिल आ गया। कभी कभी हमें अपने ख्वाब इतने अच्छे लगते हैं कि उनके छिन जाने के डर से हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, जबकि ख्वाबों की ताबीर बंद आंखों से नहीं मिलती। ठीक कह रही हैं आप। क्या क्या नहीं किया मैंने, झूठ बोले, आपका इत्मीनान तोड़ा, अपनों से मुंह मोड़ लिया और आखिर किधर आके खड़ा हुआ मैं? ना ख्वाब रहे ना हकीकत। अब क्या इरादा है? पता नहीं, फिर से कुछ नहीं पता। कोई सुन ले तो मुझ पर हंसे, बट आई डोंट थिंक कि तुम शुरू से इतने बुरे इंसान जितने तुम यहां आके बन गए। लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, और अगर होते तो उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। कोशिश करना कि वो पुराना जमशेद कहीं मिल जाए, और मुझे यकीन है कि वो कामयाब हो या ना हो, बेईमान नहीं होगा। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। अगर कभी जहन बदले तो किसी और रास्ते के बारे में सोचना। ये क्या? ये तब खोलना जब ज़मीर और दिल एक ही चीज चाहें। I'm sorry. And you should be. आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन